Le Chatelier principle. Le Chatelier principle, ठीक है। जो हमने पढ़ा था इससे पहले, अफेक्टिंग फैक्टर, सरफेस एरिया, कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर। इसके बाद तीन हम फैक्टर्स पढ़ेंगे लिस्टेड प्रिंसिपल्स, किस पे क्या इफेक्ट होते हैं, ठीक है। इसमें हम तीन चीजें पढ़ेंगे। कौन कौन सी तीन चीजें पढ़ेंगे? कंसंट्रेशन का इफेक्ट पढ़ेंगे लिस्टेड लेयर पे, प्रेशर का इफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ेंगे। तीन इफेक्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है। concentration, pressure and temperature. So now we start the number one. सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे? concentration. ये concentration का concentration का इफेक्ट के लिए पहले मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल। सपोज वी टेक द एग्जांपल ऑफ A plus B then gives the product is C। यानी कि हमारे जो रिएक्टेंट ए और बी ये दोनों कंबाइन हुए और एक हमें प्रोडक्ट मिल गया, वो प्रोडक्ट क्या मिला? सी। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स काउंट करो। हाउ मेनी मोल्स इन रिएक्टेंट साइड? ओनली 2 मोल्स। एंड हाउ मेनी मोल्स इन प्रोडक्ट साइड? ओनली 1 मोल्स। हमें कैसे पता चला कि रिएक्टेंट साइड पे 2 हैं मोल्स और प्रोडक्ट पे 1 है? बिकॉज यहाँ पर देखो कोफिशिएंट अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स क्या होता है? 1 होता है। कुछ भी नहीं, इट मीन्स क्या होता है? 1 होता है। कुछ भी नहीं, इट मीन्स 1 होता है, ठीक है। we take the another examples. 2a plus 3b gives a product 4d, ठीक है। ये प्रोडक्ट हमें मिला। अब हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पे काउंट करें तो रिएक्टेंट साइड पे जो हमारे टोटल मोल है, कोएफिशिएंट 2, कोएफिशिएंट शोज द नंबर ऑफ मोल्स, वी नो दैट कोएफिशिएंट शोज द नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर ऑफ मोल्स को शो करते हैं। तो यहाँ पे 2 मोल्स है, यहाँ पे 3 मोल्स है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज 5 एंड हाउ मेनी मोल्स प्रोडक्ट साइड? ओनली 4। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? अब देखो, यस सर। आपने क्या करना है, आपने लिखना है according to Le Chatelier principle, write down the statement first. According to Le Chatelier principle, if you will increase the concentration, according to Le Chatelier principle, if you will increase the concentration, reaction will shift in that direction which has less number of moles या स्मॉल नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, ठीक है। तो ली शिटलियर ने हमें ये बात बताई थी क्या कि हम अगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ाते हैं, तो रिएक्शन वहां शिफ्ट होगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। और ये ली शिटलियर का प्रिंसिपल जो अप्लाई होता है किस में होता है? टू डायरेक्शन रिएक्शन को। टू डायरेक्शन मीन्स लाइक दिस। इसका क्या मतलब होता है कि रिएक्टेंट, सपोज ये रिएक्टेंट ए एंड प्रोडक्ट इज बी, तो इसका मतलब ये होता है कि बी जो है वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है, मींस प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है, और रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो सकता है? प्रोडक्ट में। इससे हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। ये जो डबल एरो रिएक्शन होता है ना, इसे हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो आप इसकी होमवर्क में ये है, इसकी आप डेफिनेशन लिख के रखेंगे। हो सकता है एग्जाम से आपसे मैं 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछ लूं। व्हाट्स मीन बाय
क्या कहता है, रिवर्सिबल रिएक्शन। डायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए आपको एक और डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा सकता हूँ। सपोज करो वी टेक अ बीकर, ये हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, और यहाँ से हमने पाइप से इसको कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, पाइप से हमने कनेक्ट कर दिया है, ये बीकर ए एंड ये बीकर बी। अब आपने क्या, बीकर ए में हमने क्या किया, H2 ऐड किया, पानी डाला, ये यहाँ तक भर गया, फिल हो गया, ठीक है, यहाँ तक फिल हो गया। अब क्या होगा, थोड़ी देर के बाद ये क्या होगा, वाटर यहाँ से ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, कहाँ ट्रांसफर होना शुरू होगा, इस वाले बीकर में आएगा। अब ये बीकर फिल हो रहा है, ये बीकर अब फिल होना शुरू हो गया, किससे, वाटर से। क्या अभी ये इक्विलिब्रियम पे है, दोनों बीकर क्या है, इक्वल है वाटर से, No. नहीं सर। नहीं है, इक्विलिब्रियम पे नहीं है, ठीक है। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये दोनों बीकर की जो वाटर लेवल होगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। वाटर लेवल दोनों बीकर क्या हो गया हमारे पास, देखो ये सेम हो गया, ठीक है, अब सेम हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहेंगे, जिसे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, सेम हो जाए, या नंबर ऑफ मोल्स दोनों जगह सेम हो जाए। यानी कि हमने लिखा 3H2 and 2 रिवर्सिबल रिएक्शन में, टू डायरेक्शन रिएक्शन, 2NH3। अब जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे जो प्रोडक्ट के होंगे और रिएक्टेंट के होंगे, दोनों क्या हो जाए, टेम्पर इक्वल हो जाए, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, सेम हो जाए, दिस कॉल्ड इक्विलिब्रियम। क्लियर, ओके। Yes, sir. नंबर वन फैक्टर इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के लिए मैंने क्या लिखवाया था आपको, अकॉर्डिंग टू लिटरेचर प्रिंसिपल क्या लिखवाया था, लीना खान रीड करें, हरिए, सफ़ा अली, शीला सुल्तान, कोई भी एक बताया मैंने क्या लिखवाया था आप लोगों को। ये सफ़ा, Sir, according to Le Chatelier principle, if we will increase the concentration, reaction will be at the direction where there are less number of moles. ठीक है, यानी कि जब हम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगा, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम हो। अब तुमसे पूछेगा क्वेश्चन, पहले मैं इक्वेशन लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। लाइक दिस, अमोनिया फॉर्म हो रहा है 3H2 प्लस N2 एंड रिवर्सिबल रिएक्शन गिव्स 2NH3, ठीक है। और इनकी जो स्टेट होती है सारे के सारे क्या होती हैं, गैसेस होती हैं, राइट। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स हमें देखने हैं। अब इसके क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, व्हाट हैपन इफ वी विल इंक्रीज द कंसंट्रेशन इन दिस रिएक्शन। राइट डाउन द क्वेश्चन, पहले इक्वेशन लिखें, फिर ये लिखे व्हाट हैपन if we will increase the concentration in this reaction। क्या होगा जब हम इस रिएक्शन पे कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे या इंक्रीज करेंगे, तो रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, डन। Yes, sir. सो हियर इज a टू डायरेक्शन रिएक्शन ना, ये टू डायरेक्शन रिएक्शन हमारे पास, मीन्स इट इज a रिवर्सिबल रिएक्शन। मीन्स व्हाट डू मीन बाय रिवर्सिबल, मीन्स product can be converted into the reactant or reactant can be converted into the product।
रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है और प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो सकता है, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है। ये होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। जबकि वन डायरेक्शन रिएक्शन जो होता है उसमें कभी प्रोडक्ट बन गया खत्म, कभी भी वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इससे पहले जो आप लोग स्टडी करते थे वो क्या करते थे, वन डायरेक्शन रिएक्शन करते थे। आज मैं आपको टू डायरेक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन बता रहा हूँ फर्स्ट टाइम। क्लियर है ये बात? तो क्वेश्चन क्या था हमारा, व्हाट हैपन इफ यू विल इंक्रीज द कंसंट्रेशन इन दिस रिएक्शन। इसके लिए सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स देखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स, हाउ मेनी मोल्स इन रिएक्टेंट साइड इज स्टिल सुल्तान? हरी अप, कितने मोल्स है रिएक्टेंट साइड पे बेटा? अब्दुल बासित। जी सर, एक मिनट। कितने मोल्स है? मोल्स क्या होते हैं देखो, जी बताएं। मोल्स क्या होते हैं देखिए, कोएफिशिएंट होते हैं। यहाँ पे 3 मोल्स है और यहाँ पे जब कुछ भी नहीं है ना N2 लिखा है, इट मींस क्या होता है, 1 होता है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट साइड पे कितने का हमारा 4। 4 सर। एंड हाउ मेनी मोल्स इन प्रोडक्ट साइड? प्रोडक्ट साइड पे कितने मोल्स है? 2. तो सर 2 बिकॉज कोएफिशिएंट इज 2, तो ये कोएफिशिएंट मोल्स को शो कर 2। तो ज्यादा मोल्स क्या रिएक्टेंट पे रहे या प्रोडक्ट पे? अब्दुल बात है प्रोडक्ट में सर। पर अब्दुल बासित प्रोडक्ट ये है राइट साइड वाली नहीं प्रोडक्ट। सर, हाँ रिएक्टिव में सर, सॉरी सर। रिएक्टेंट पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। तो अब देखो, अकॉर्डिंग टू लीस्टेटलियर प्रिंसिपल, लीस्टेटलियर ने हमें क्या बात सिखाई थी, जो मैंने लिखवाया था स्टेटमेंट, अगर आपने लिखा होगा तो रिएक्शन विल शिफ्ट वहां शिफ्ट होता है जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा, रिएक्टेंट जाएगा। ये सलीना लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा, राइट हैंड साइड पर? सप्पाली सर रिएक्टेंट साइड पे। नहीं, according to Leschetler principle, reaction will shift in that direction which has less number of moles. तो number of moles कम कहाँ पे है? प्रोडक्ट साइड पे कम है ना? हेलो रिएक्ट, यस बेटा। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो according to Leschetler principle, reaction will shift in that direction which has less number of moles. तो number of moles यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास कम है। अगर हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करते तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, यानी कि राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन विल शिफ्ट इन राइट हैंड साइड बिकॉज हियर इज लेस नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या है हमारे पास? कम है। राइट डाउन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इफ यू विल इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन अगर हम बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन विल शिफ्ट in forward direction or right hand side because here is less number of moles, according to Leschetler principle, reaction will shift in that direction which has less number of moles. Done all of you? Yes जी sir. सर। Any question? सर मुझे प्लीज एक वो जो आपने अभी क्वेश्चन बताया वो बता। Next question is what happened if we will decrease the concentration in this reaction? अगर से हम concentration इसमें क्या करते हैं, कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो क्या होगा अगर concentration डिक्रीज करते हैं? राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। What happened if we will decrease the concentration in this reaction? Give me answer one by one and why. Yes, I repeat again. The second question is what happened if we will decrease the concentration in this reaction?
Done all of you? Yes. Sheila Sultan. ये सफाली क्या होगा? Sir, reaction will shift in reactant sides. Reaction will shift in backward side or reactant side or left hand side. ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड L डॉट H डॉट S करके आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड. तो कंप्लीट एक्सप्लेन करें इसे. यस शाबाश, वेरी गुड. यस सफा. Sir, reaction will shift in left-hand side because there are more number of moles there, and according to अकॉर्डिंग टू लिस्टेड प्रिंसिपल. ठीक है, जो उसका तो उसका रिवर्स कर देंगे यार. रिएक्शन मोर एफिशिएंट लेस एफिशिएंट. रिएक्शन क्या होगा? लेस एफिशिएंट. लेस एफिशिएंट होगा. यानी जो हमने वो पढ़ा था, जो लिस्टेड के जो प्रिंसिपल है, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं, अगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो कहाँ शिफ्ट होता है जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं. यहाँ पे आप इसको अगर डिक्रीज करेंगे तो उसको क्या कर देंगे, उसके क्या करेंगे, वो कर देंगे, रिवर्स कर देंगे इसे हम. ठीक है, यस. क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट फैक्टर डिस्कस करें अगर ये समझ में आ गई बात आप लोगों को तो. यस सर. ओके, नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर. ठीक है, ये सिंपल बात है. टेम्परेचर के लिए हमें दो चीजें जरूरी होती हैं. So we have two types of reaction, exo and other one is endo. ठीक है, टेम्परेचर में दो इफेक्ट, टेम्परेचर के दो चीजें हमें जरूर देखना है. रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक है. एक्सोथर्मिक में मैंने आपको क्या बताया था, जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है. एंडो में डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है. तो ली शेटलियर ने क्या बताया था, एक्सोथर्मिक ऑलवेज फेवर लो टेम्परेचर. इसके नीचे लिखे आप लोग. ली शेटलियर ने हमें एक बात बताई थी, वो क्या बात बताई थी, ली एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑलवेज फेवर लो टेम्परेचर. यानी कि जो एक्सोथर्मिक हमेशा किससे फेवर कर रहा होगा, लो टेम्परेचर को. ठीक है, एंड एंडोथर्मिक ऑलवेज फेवर हाई टेम्परेचर. और एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑलवेज किससे फेवर कर रहा होता, हाई टेम्परेचर. डन? यस. तो आपने बस ये दो स्टेटमेंट जो मैं लिखवा रहा हूँ ये आप नोट करें और ये आपने याद रखना है. ठीक है, अब टेम्परेचर का आपसे इफेक्ट पूछ लेगा तो मैंने आपको सिर्फ दो बातें बताई हैं. लिस्ट क्लियर की, उसने क्या बताया था, एक्सोथर्मिक ऑलवेज फेवर लो टेम्परेचर एंड एंडोथर्मिक ऑलवेज फेवर हाई टेम्परेचर. खत्म हो गई बात. ये दो बातें याद हो गई, मेमोराइज हो गई आप लोगों को. यस सर. गुड. तो अब इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते. बस ये दो बात अगर आपने याद रखी. सपोज वी टेक द एग्जांपल of reversible reaction, SO2 O2 reversible reaction gives 2SO3. और ये रिएक्शन क्या है हमारे पास, इसमें डेल्टा एच की वैल्यू है सपोज 360. सही है भाई, दिमाग खराब कैसे? हाँ देखा कैसे जीते, कैसी जीत रही टीम, कैसी थी, अच्छी टीम थी. अबे मार्स था. हाँ नहीं पाइपर जीते कैसे? Okay, yes. When sulfur dioxide react with oxygen then it forms sulfur trioxide gas. ठीक है,
ये बताओ ये रिएक्शन को, ये जो रिएक्शन मैंने लिखवाया है विच टाइप ऑफ रिएक्शन है? इट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक? क्या है ये, एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक बिकॉज डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास क्या है, नेगेटिव। माइनस एक बात हमें पता चल गई नेगेटिव में। अब रिएक्शन पे लिखे, क्वेश्चन लिखे, व्हाट हैपन इफ वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर इन दिस रिएक्शन। अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होगा? जल्दी जल्दी लिखे, टाइम कम है। वी विल इंक्रीज व्हाट हैपन if we will increase the temperature in this reaction? Done? यस। देखो तो लिस्टेशियर ने क्या बताया था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑलवेज फेवर लो टेम्परेचर। तो ये रिएक्शन कौन सा है, एक्सोथर्मिक, ये हमेशा लो टेम्परेचर फेवर करता है। तो आप ये लिखें इसके स्टेटमेंट में, इफ यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर इन दिस रिएक्शन, रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन विल शिफ्ट इन विच डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन और लेफ्ट हैंड साइड। और कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, left hand side, because reaction is exothermic, or and according to Le Chatelier principle, exothermic reaction always favor low temperature. I repeat again, if we will increase the temperature in this reaction, reaction will shift in backward direction or left hand side. Reaction will shift in backward direction or left hand side, because according to Le Chatelier principle, exothermic reaction always favor low temperature. Done all of you? सर लो की बात हाँ, लो टेम्परेचर, सही है। ठीक है। अब ये तो इंक्रीज की बात थी, दूसरी बात मैं करूंगा टेम्परेचर, इस पे क्या करो, डिक्रीज कर दो। देन व्हाट हैपन इफ यू विल डिक्रीज द टेम्परेचर इन दिस रिएक्शन, देन व्हाट हैपन, जल्दी से बताएं। the reaction will shift to right hand side and forward because endothermic Sorry, reaction always favor high. एक्सोथर्मिक। सर एक्सोथर्मिक का बताना। हाँ तो ये इसी रिएक्शन में पूछा ना, ये एक्सो है ना। Sir, it will shift to right hand side and forward डायरेक्शन गुड, शाबाश। अगर रीजन ये बताएं व्हाई। because it always favor low and low temperature. temperature, good। एक और, because according to Le Chatelier principle, exothermic reaction always favor low temperature। क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक था, अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे। और हमारा रिएक्शन क्या होगा, मोर एफिशिएंट होगा। रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारा, ज्यादा एफिशिएंट। ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. क्लियर ऑल ऑफ यू? अगर एंडो होते तो एंडो में भी अब यही कर रहे होते। Yes. ओके अब ये दो फैक्टर अगर आपको समझ में आ गए, इसके मैं होमवर्क लिखवा रहा हूँ, इसके होमवर्क आप लिखकर मुझे सेंड करेंगे इसके पोर्टल पे, ठीक है। Okay, sir. नंबर 1 मैंने लिखा,
देन तो Yes. इसके अफेक्टिंग फैक्टर आपने बताने, नंबर 1 कंसंट्रेशन दोनों के बताने आपने, इंक्रीज करें नंबर 1, नंबर 2 व्हाट हैपेंड इफ यू डिक्रीज द कंसंट्रेशन,